Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. Today our topic is wave nature of particle. जिसे हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं. अ फ्रेंच फिजिस्ट लुइस ब्रॉगली Louis de Broglie proposed in 1924 that light have dual nature. The particle possess wave-like nature. कि particle भी wave-like nature possess करता है. According to Einstein, E is equal to mc square. According to Planck's, E is equal to hf. Comparing equation number 1 and 2, mc square is equal to hf, mc into c is equal to hf, जिसे लिखा जा सकता है mc is equal to hf over c. Product of mass and velocity is known as momentum. P is equal to hf over c. और हम लोग जानते हैं v is equal to f lambda. जबकि यहाँ पे बात हो रही है स्पीड ऑफ लाइट की, तो लिहाजा v की बजाय हम यूज़ करेंगे c. तो रिलेशन बन जाएगा c is equal to f lambda. और अगर हम lambda की वैल्यू निकालना चाहें तो lambda is equal to c over f. और अगर इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो ये बन जाएगा 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू f ओवर c. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है और इस इक्वेशन को हम 4 का नाम देते हैं और इक्वेशन नंबर 4 को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में. तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा p इज इक्वल टू h ओवर लेमडा. और इस रिलेशन को लिखा जा सकता है लेमडा इज इक्वल टू h ओवर p. और हम लोग जानते हैं कि p इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी. प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम. ये इक्वेशन हमारे पास नंबर 5 बन गई. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है और इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं. तो ये बन जाएगा लेमडा इज इक्वल टू h ओवर mv. ये हमारे पास वेवलेंथ इज इक्वल टू h ओवर mv हमारे पास है रिलेशन. अब यही क्वेश्चन हम अप्लाई करते हैं मैक्रो पार्टिकल्स के ऊपर. मसलन हमारे पास एक बुलेट है जिसका मास हमारे पास 20 ग्राम है और इसे राइफ़ल से फायर करते हैं और इसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकंड है. और इसको जब हम इस रिलेशन में पुट करते हैं तो लेमडा इज इक्वल टू h 6.63 क्रॉस 10⁻34 प्लस कांस्टेंट डिवाइडेड बाई मास हमारे पास है 20 ग्राम, जिसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट किया जाए तो ये हमारे पास बनेगा 0.02 क्रॉस 330. और इससे हमारे पास रिज़ल्ट आता है 1 क्रॉस 10⁻34 मीटर. अब वेवलेंथ की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 1 क्रॉस 10⁻34 मीटर, विच इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल, विच कैन नॉट बी मेजर्ड. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैक्रो पार्टिकल हों तो उनका वेवलेंथ इतना कम बनता है कि जिसे हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते. अब हम कैलकुलेट करते हैं माइक्रो पार्टिकल के लिए. जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं
9.1 क्रॉस टेंस पावर -31 किलोग्राम, और हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 क्रॉस टेंस पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास वेव लेंथ का फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, और इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 क्रॉस टेंस पावर -34 ओवर 9.1 क्रॉस टेंस पावर -31 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्रॉस टेंस पावर 6। इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 7 क्रॉस टेंस पावर -10 मीटर। तो ये वैल्यू कंपैरेटिवली लार्ज है। अब इस वेवलेंथ को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि मैक्रो पार्टिकल भी पोसेस करते हैं वेव लाइक प्रॉपर्टी, बट देयर वेवलेंथ इज़ वेरी वेरी स्मॉल विच कैन नॉट बी मेजर्ड। लेकिन जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो उनका वेवलेंथ लार्ज आता है, जिसको फाइंड आउट किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।